नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अब मोदी सरकार के एजेंडे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस हासिल करना है। ये बड़ा ऐलान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अब सरकार के एजेंडे में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेना शामिल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये संभव भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती है, लेकिन ये मुमकिन हो पाया। और अब जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, यानी पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, उसे भारत वापस लेकर रहेगा और भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये खबर पाकिस्तान और उनके हमदर्द यानी हिंदुस्तान में रह रहे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को खासा परेशान कर सकती है। उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद महबूबा मुफ्ती लगातार बौखलाई हुई है और ये कह रही है कि आर्टिकल 370 को खत्म करने का जो फैसला है वो सरकार वापस ले, उसे निरस्त किया जाए। ये लगातार मांग जो है वो महबूबा मुफ्ती की ओर से की गई है, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की ओर से की गई है, लेकिन अब सरकार के एजेंडे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी है। ये साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जिन लोगों ने जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको समर्पित एक मीरपुर बलिदान दिवस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके को दोबारा प्राप्त करना सरकार का अगला एजेंडा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पहले ये कहा जाता था कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को कभी खत्म नहीं कर सकती, कभी नहीं हटा सकती, लेकिन ये लक्ष्य भी उन्होंने हासिल कर लिया। हम गुलाम कश्मीर को वापस लेकर रहेंगे। आपको बता दें, मीरपुर बलिदान दिवस जो है वो 25 नवंबर को मनाया जाता है और पाकिस्तान के आर्मी ने किस तरीके से नरसंहार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किया, उन तमाम विस्थापित लोगों को, और साथ ही आपको बता दें जो लोग उस नरसंहार में मारे गए थे उन्हें इस दिन याद किया जाता है। वही कार्यक्रम था जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया। ये कितना बड़ा फैसला था जो सरकार की ओर से लिया गया, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई साल बीत जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में आज जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां वहां की हैं, फिर चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या तमाम जो वहां के स्थानीय नेता हैं, वो आज भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, वापस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। ये मांग लगातार उनकी तरफ से हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब जिस तरीके से चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है, प्रिजमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है और उसके बाद जम्मू कश्मीर का अपना मुख्यमंत्री होगा। तो ये तमाम चीजें ही हैं जो फिलहाल महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को रास नहीं आ रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कई बड़े फैसले जो हैं वो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद लिए गए हैं। फिर चाहे वो इन पत्थरबाजों पर लगाम लगाने की बात हो, या फिर जिस तरीके से इन अलगाववादियों पर शिकंजा कसा गया है, वहां के तमाम नेता जो इन आतंकवादियों और अलगाववादियों की आड़ में अपनी रोजी रोटी सेक रहे थे, जिस तरीके से चुनावी रोटियां वहां सेकी जा रही थी, उन तमाम लोगों को बड़ा झटका लगा है और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट देखने को मिली है। इतना ही नहीं, सिर्फ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी तिलमिलाया हुआ है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर अगर सरकार का अगला एजेंडा है तो जाहिर तौर पर इससे बड़ा झटका पाकिस्तान और उनके हमदर्द महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने न सिर्फ ये बड़ी ऐलान किया, बड़ी घोषणा कर दी कि आखिर सरकार के एजेंडे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी है, बल्कि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत का विभाजन जो है वो सबसे बड़ी इतिहास में त्रासदी रही है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को खोना एक बड़ी त्रासदी थी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ये राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा मानवाधिकार के प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो हमारे भाई बहन रहते हैं वो फिलहाल अमानवीय स्थिति से वहां गुजर रहे हैं। उनके जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से वो पीड़ा सहन कर रहे हैं, उन तमाम बातों का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो कश्मीर पर कब्जा किया है और फिलहाल आधा कश्मीर ही भारत के पास है। कश्मीर एक खूबसूरत जगह, एक जन्नत जिसे भारत का कहा जाता है, लेकिन उस जन्नत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, जिसे वापस लेने की जो कवायद है कहीं ना कहीं अब तेज हो चुकी है कि अब आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर से अगला एक्शन सरकार का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ये अवैध तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाना जरूरी है और वहां के जो लोग हैं वो भी एक आम नागरिक की तरह रह सके, उन्हें भी अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो मिल सके। ये कोशिश लगातार सरकार की है और यही वजह है कि सरकार अब अपने इस एजेंडे पर पूरी तरीके से काम कर रही है। लेकिन इतना तय है कि सरकार अगर इस एजेंडे पर काम करती है तो जाहिर तौर पर महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट बढ़ेगी। लेकिन इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने इतिहास को याद दिलाते हुए ये कहा कि उस वक्त जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आजादी के समय 560 से अधिक रियासतों के विलय की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर मामले से बाहर रखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर को अपने स्तर पर संभालना चाहते थे। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि 1947 में सर्दियों की शुरुआत में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हमला किया तो नेहरू वहां भारतीय फौज भेजने से भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प से ही उसके बाद सिख रेजिमेंट जो थी वो दरअसल श्रीनगर भेजी गई। तो ये वाकया भी उनकी तरफ से याद दिलाया गया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से देश के विभाजन में एक बड़ी भूमिका निभाई है। देश का बंटवारा अगर हुआ है तो उसकी एक बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। ये साफ तौर पर निशाना उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर साधा और जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरीके की काम वहां किए उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि अगर देश का विभाजन हुआ है, अगर आज पाकिस्तान के कब्जे में ये कश्मीर है तो जाहिर बात है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है। इस बात का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। फिलहाल आपको बता दें जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं वो दरअसल जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से लोकसभा सदस्य हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब भारतीय सेना अपने पराक्रम से पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने वाली थी, तभी नेहरू ने बिना किसी की राय लिए अपनी तरफ से युद्ध विराम कर दिया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर यह मामला निपटाने की खुली छूट दी गई होती तो पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर का आज कोई भी अंग नहीं होता। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाना, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्षमता पर उन्हें पूरा भरोसा है। जितेंद्र सिंह ने यह कहा है कि जिस दृढ़ संकल्प और जिस अक्षमता से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, अब सरकार का अगला एजेंडा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर है, यानी पाकिस्तान के चंगुल से कश्मीर का अंग छुड़ाना है। तो ऐसे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर अब कार्रवाई होकर रहेगी और वहां जो लोग हैं जो लगातार बेबसी से रह रहे हैं उन्हें एक अच्छा जीवन जो है वो दिया जाएगा। तो तमाम बेहतरी की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, जम्मू कश्मीर में न सिर्फ पर्यटन के रास्ते खुल रहे हैं, न सिर्फ वहां अलगाववादियों और उन पत्थरबाजों पर लगाम लगा है, बल्कि चाहे बच्चे हों, चाहे
युवा हो वो लगातार शिक्षा ले रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, बजाय कि हाथ में पत्थर उठाने के। जिस तरीके की तस्वीरें हमने पहले देखने को मिली है, लेकिन महबूब मुफ्ती क्योंकि अपनी सियासी रोटियां नहीं सेक पा रही हैं, यही वजह है कि इस तरीके से बौखलाई हुई हैं और वो कह रही हैं कि कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया तो उसके बाद आर्टिकल 370 को भी निरस्त कर दिया जाए। तमाम बड़ी बातें हैं जो उनकी तरफ से कही जा रही हैं। अगर भारतीय सेना कार्रवाई उन अलगाववादियों पर कर रही है, अगर इन आतंकवादियों के रहनुमाओं पर कर रही है तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि इन आतंकवादियों, इन अलगाववादियों की आड़ में ही वहां रोटियां सेकी जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अब वहां युवा जो है वो आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हैं बजाय कि आतंकी ट्रेनिंग लेने के। तो यही तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर की बदल रही और आने वाले वक्त में अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो सरकार के अगले एजेंडे में है। आखिर सरकार इस पर कब और क्या फैसला लेगी ये देखना होगा, लेकिन इतना तय है कि ये फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इमरान खान और वहां की आर्मी के लिए जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेज रही है, लगातार आतंकी साजिश रच रही है, लेकिन सरकार की निगाहें अब जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।